नमस्कार दोस्तों, अब हम आ गए हैं चंदेरी सीरीज में इसके दूसरे मेन महल पर आ गए हैं, किले पर। और ये है खूनी दरवाज़ा, जिसका नाम बहुत ही विख्यात है। खूनी दरवाज़ा, ये खूनी दरवाज़ा है, इसका नाम बहुत ही विख्यात है। और अब हम आपको इसके कई रहस्य हैं जो बताते हैं, एक एक करके सारे बताते हैं और आपको ये दिखाते हैं, इसका रहस्य दिखाते हैं। और खूनी दरवाज़ा नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि 1528 में जब बाबर ने इसमें आक्रमण किया, तब यहाँ खून की नदियाँ बहती थी, नदी बह रही थी, इसके लिए इसी कारण इसको खूनी दरवाज़ा कहा जाता है। चलिए अब चलते हैं और आपको धीरे धीरे बताते हैं कि क्या हुआ था, किस कारण यहाँ खून की नदियाँ बही और इसका नाम खूनी दरवाज़ा पड़ा। चलिए अब चलते हैं ऊपर की तरफ। ये देखिए, ये ऐसे रास्ते बनाए जाते थे घोड़े हाथी को चढ़ने के लिए, ताकि वो फिसले ना, इसलिए इसे ईंटें लगाए जाते थे। और ये देखिए, इधर आपको दिखाई दे रहा है, बुर्ज दिखाई दे रहा है, जहाँ सैनिक खड़े होकर इस किले की सुरक्षा किया करते थे। ये महाभारत कालीन से भी किला जोड़ा जाता है। और ये देखिए, इधर मंदिर भी एक बनी हुई है, जहाँ स्थानीय लोग कोई भी आता है यहाँ, तो यहाँ सर झुकाकर फिर अंदर जाता है। चलिए अब हम चलते हैं इसके अंदर। ये देखिए, आपको ये दरवाज़ा दिखाई दे रहा है और इसकी डिज़ाइन देखिए, किसी अच्छी तरीके से वही बलुआ पत्थर को काट काट के बनाया गया है। और पानी भी रिस रहा है, बारिश का महीना है। और ये वही दरवाज़ा है जो उस समय था, आज भी वही दरवाज़ा है। और यहाँ आज भी कुछ छींटे लाल, ये देखिए लाल लाल कुछ दिखाई देता है। लोग कहते हैं आज भी कुछ निशान उस खून के, इतना खून हो गया था कि आज भी ये दरवाज़ा लाल है। और ये उसी समय का दरवाज़ा लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। चलिए अब चलते हैं इसके अंदर, इसका छोटा दरवाज़ा से चलते हैं अंदर। और अंदर आते ही हमको मिलता है, ये देखिए सैनिक, जहाँ सैनिक रहते थे, सैनिक चौकी जिसे कहा जाता था, यहाँ सैनिक रहते थे। इस किले की सुरक्षा के लिए यहाँ बैठे रहते थे दोनों तरफ। और ये इधर भी सैनिक बैठे रहते थे। और ये चलिए अब आपको हम बताते हैं इस दरवाजे का रहस्य। ये जब बाबर ने आक्रमण किया था, उस समय यहाँ की रानियाँ और 16,000 दासियाँ, जो 16,000 दासियाँ थीं और रानियाँ, राजा सहित ने अग्नि जौहर कर लिया था। और उसी जौहर से जितना खून निकला था, वो खून इसी रास्ते से होकर इस दरवाजे से नीचे की तरफ नदी की तरह बना हुआ है ढाल, ये बहा, और तभी से इसको खूनी दरवाज़ा का नाम दे दिया गया। बुंदेलखंड के जो राजा हुआ करते थे, वो अपनी आन बान शान के लिए अपनी जान दे देते थे, लेकिन किसी के आगे अपना सर नहीं झुकाते थे। तो इसी कारण राजा ने अपनी रानियाँ, 16,000 रानियाँ सहित अग्नि जौहर कर लिया। 16,000 रानियाँ नहीं, रानियाँ 2-3 थी जो उनकी, और दासियाँ सहित उन्होंने पूरे किले के अंदर जितनी लेडीज थी सब, और राजा सहित यहाँ अग्नि जौहर कर लिया। और उसी के खून से ये सब नदियाँ बहने लगी, और इसी से तब से इसको खूनी दरवाज़ा बोला जाने लगा। चलिए अब चलते हैं हम आगे और आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, इधर भी एक चौकी बनी हुई है और इधर भी एक पीछे की तरफ बनी हुई है। ये इधर भी सैनिक रहते थे, जो राजा के मेन सैनिक रहते थे, वो इधर बैठकर सुरक्षा करते थे। अपने असलहा, भाले और तोप जो भी उनके व्यवस्था थी, वो अपना लेकर रहते थे। और लोग बताते हैं, कोई बताता है कि ये खूनी दरवाज़ा है, कोई बताता है वो दरवाज़ा है, लेकिन हम लोगों ने सर्च किया है तो हमें वही पता चला है कि खूनी दरवाज़ा वही है, वही। और ये भी दरवाज़ा ही है एक, उसी समय का, इसमें गेट नहीं लगा हुआ है। और ऊपर देखिए एक शायद गणेश जी की या हनुमान जी की कोई की मूर्त लगी हुई है, जिसमें पूजा पाठ किया गया है। और चलिए अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं इसके सैनिक के सुरक्षा की दृष्टि का जो था, इसका खूनी दरवाजे का, उसकी दृष्टि के बारे में आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये एक छत है और ये सारी दीवारें बची ही, इसमें से एक छत रहा करती थी, शायद वो टूट चुकी है छत, अब सिर्फ दीवारें बची हैं। और आइए दिखाते हैं, छोटा सा रूम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जहाँ सैनिक रहते थे, सैनिक चौकियाँ होती थी, यहाँ सैनिक रहते थे, बैठते उठते थे, रहते थे। और ये छोटा सा दरवाज़ा इधर से आप देखिए, यहाँ से सैनिक देखा करते थे करेरा शहर को, ठीक है, चंदेरी शहर पूरा आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा। और उधर आपको वो बावड़ी दिखाई दे रही होगी, ये देखिए आपको बावड़ी दिखाई दे रही है, जो वीडियो अभी हम बनाएंगे। और इधर बगल में बादल महल भी दिखाई दे रहा है। उधर दूर आपको कटी दिखाई दे रही होगी, कटी पहाड़ी, जो अभी हम वीडियो जाकर बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। चलिए अब चलते हैं हम तब आगे की तरफ और दिखाते हैं इसके सुरक्षा दृष्टि, किस तरीके से इस दरवाजे की सुरक्षा किया जाता था।
कितने अच्छे तरीके से सुरक्षा किया जाता था। चलिए दिखाते हैं आपको। और ये देखिए ऊपर देखिए कितने अच्छे तरीके से अभी भी कुछ रूम बने हुए हैं, कुछ टूट गए हैं, जहाँ सैनिक रहकर इस किले की सुरक्षा किया करते थे। ये देखिए इधर भी कुछ कमरे हैं और शेष बचे हैं जो कुछ टूट फूट गई हैं, छतें सारी टूट गई हैं। सिर्फ पत्थर से ही, बलुआ पत्थर से ही काट काट के ये सारे बनाए गए हैं। और कुछ अवशेष देखिए पड़े हुए हैं टूटे फूटे, कुछ ऐसे हैं, कुछ ये देखिए ये छोटा सा रूम शायद उस समय सैनिकों के लिए उपयोग में, बाथरूम वाथरूम के उपयोग में ये रूम उपयोग किया जाता था, जो सैनिक रहते थे उनके लिए। और ये इधर भी सैनिक रहने के लिए, उनके भाले अस्त्र शस्त्र रखने के लिए छोटा सा रूम बना हुआ है। देखिए इसमें सीलन भी है और ये ढह जाने की कगार पर है, बिल्कुल गिरने की कगार पर है, लेकिन देखिए पत्थर से ही ये बना हुआ है और पत्थर से ही इसमें सारा सपोर्ट लगा हुआ है। सिर्फ पत्थर ही पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, कहीं और किसी चीज़ का उपयोग नहीं किया गया है। और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से इसमें डिज़ाइन बनाया गया है, कितनी महीन कारीगरी किया गया है। जो ये कारीगर यहाँ के होते थे बुंदेलखंड के, बहुत अच्छे होते थे। ये देखिए पत्थर से ही, बड़े बड़े पत्थर से छत, मोटी मोटी छतें और पत्थर के सिले से ही छतें सारी पड़ी हुई हैं। चलिए अब आप कुछ बाहर को तरफ दिखाते हैं आपको। ये देखिए जब ये इधर भी देखिए छोटे छोटे कुछ मंदिर वंदिर बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ जब भी कुछ युद्ध हुआ तो बहुत लूटपाट हुई। और ये किला जो है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा किला था, इसलिए हर राजा या बुंदेलखंड या बुंदेली राजा हों या मुग़ल शासन वाले हों, कोई भी, ये सब लोग इसको जीत लेने के लिए फिराक में ही रहते थे। इसलिए कई बार इस पर युद्ध भी हुआ, कई बार इसने झेला है युद्ध को। और ये देखिए इधर भी एक रूम दिखाई दे रहा है, शायद अच्छा था, टूट चुके हैं, छोटे छोटे रूम हैं। इधर भी देखिए कुछ बना हुआ है, डिज़ाइन किया गया है, सब पत्थर टूट फूट चुके हैं। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसकी दीवार, कितनी मोटी दीवार है जो कुछ टूट फूट चुकी है, थोड़ी बहुत बची है। और ये देखिए ये आपको वो दिखाई दे रहा है रास्ता, जो खूनी दरवाज़ा, इसी रास्ते से खून बाहर निकला था, इसीलिए इसका दरवाज़ा खूनी दरवाज़ा बोला जाता है। ये देखिए घाटियाँ, कितनी सुंदर घाटियाँ हैं इसकी। और ये देखिए उधर देखिए पूरी बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, दीवार किले की ये दीवार दिखाई दे रही है। ये चंदेरी शहर आपको दिखाई दे रहा है और कितना खूबसूरत है। चारों तरफ देखिए उधर भी ताल वाल दिखाई दे रहा है, पानी जल, पहाड़ियाँ, चारों तरफ से पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। बहुत ही खूबसूरत किला है ये और बहुत ही सुरक्षित किला था, लेकिन इसने युद्ध की मार कई बार झेली है। क्योंकि ये एक बहुत ही सुरक्षित किला था, इसलिए इसको कई बार युद्ध की मार झेलनी पड़ी। क्योंकि इस पर बहुत से जितने भी राजा थे बुंदेलखंड के कह लो या मुग़ल सम्राट के कोई थे, सब ने यहाँ आक्रमण किया और सब इसको जीत लेना चाहते थे और जीत लेते भी थे। इसलिए इसने कई बार युद्ध झेला है और तो उसके बावजूद भी आज भी ये कुछ अवशेष इसके सुरक्षित खड़े हैं। जब इसमें आखिरी में अंग्रेज़ का शासन हुआ, उसके बाद से ये सुरक्षित हुआ और तब से आज तक ये सुरक्षित है। तब अंग्रेज़ शासन के बाद तो राजा का राज ही ख़त्म हो गया था। और ये महाभारत कालीन से भी किला को जोड़ा जाता है। चलिए अब और हमारी इस वीडियो में कुछ जो थोड़ी कमी हो जाती है, थोड़ी बहुत कमी हो जाती है, जो नहीं समझ में आता है, अभी नए नए हैं हम, थोड़ा सा जो हमसे गलती हो कमेंट में आप बता दिया करें हमें, ताकि हमें अपने गलती को सुधारने का मौका मिले। और धीरे धीरे सुधार रहे हैं, धीरे धीरे आ जाएगा बदलाव। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। तो ये हम आ गए हैं चंदेरी के कटी घाटी पर, जो एक रात में ही काट कर इसको और पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया गया था। राजा शिशुपाल ने एक रात में ही इसको पहाड़ी को कटवा के ये रास्ता बनवाया था। एक रात में ही कट के पूरी पहाड़ी कट गई थी और ये रास्ता भी बन गया था और ये पूरा एक रात में तैयार कर दिया गया था। देखिए कितनी अच्छी इस पर डिज़ाइन भी की गई है, ये देखिए आप। तो दिखाई दे रहा है सीधी किला, यहाँ से सीधा दिखाई देता है।
चंदेरी का किला यहाँ से सीधा दिखाई देता है। और इसी किले की रास्ते के लिए इसको एक रात में काट के बनाई गई थी पहाड़ी में। और ये देखिए इधर से जीना लगा हुआ है, ऊपर जाके सैनिक इस पर रहते थे, सुरक्षा किया करते थे। इस गेट की सुरक्षा के लिए इसी जीने के माध्यम से सैनिक ऊपर जाते थे और वहाँ ऊपर रहकर सुरक्षा करते थे। देखिए किस तरीके से इसको एक रात में तैयार किया गया, पहाड़ी काटी गई और किला बनाया गया, गेट बनाया गया। एक रात में ही कितने मेहनत मजदूर लगे थे जो एक रात में ही इसको तैयार कर दिया गया था। ये देखिए ये कितने अच्छी तरीके से पत्थर से काटा गया है इसको। देखिए ऊपर लिखा हुआ है कटी घाटी का इतिहास जो है चंदेरी के इतिहास से ही जुड़ा है। चंदेरी के ही राजा ने इसको एक ही रात में बनवाया था। और यहाँ स्त्री 2 की जो मूवी बनी थी उसकी भी शूटिंग हुई थी। तो देखिए यहाँ पर वो बस अड्डा बनाया गया था, इसी सीट पर लड़की आके बैठती थी। यही सीट है जहाँ लड़की आकर बैठती थी और ऊपर राजकुमार बैठते थे। स्त्री 2 की जो मूवी बनी है यहाँ पर बनी है, कुछ पार्ट यहाँ भी लिए गए हैं। और एक ही रात में इस पहाड़ को काट कर बनाया गया है। देखिए कितना खूबसूरत है और कितना मेहनत किया होगा कि एक ही रात में काट के पहाड़ और रास्ता बना दिया। इसीलिए इसको कहते हैं कटी घाटी।